गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। इस व्रत कथा को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से ही संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। स्त्री हो या पुरुष, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, धन संपदा तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नेह संतान दंपति को संतान रत्न की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख एवं शांति होती है। आइए भगवान बृहस्पति देव का हम ध्यान करते हुए आज की कथा को आरंभ करते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, स्वामी नारायण की जय। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक बहुत ही दानी प्रतापी राजा राज्य किया करता था। नित्य प्रतिदिन भगवत दर्शन करने के लिए मंदिर जाता, जहाँ वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। राजा के दरबार से कभी भी कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह राजा प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु ये सभी बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी ना लगती। ना ही वह व्रत करती, ना ही किसी को एक पैसा भी दान में देती, और राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को गए हुए थे। उस समय घर पर रानी और दासी थी। ठीक उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर गए और भिक्षा मांगने लगे। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं स्नान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप कुछ ऐसी कृपा करें जिससे सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव तब कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग, बगीचे इत्यादि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही धन को धार्मिक कार्यों में खर्च करो, जिससे आपका कुल का नाम रोशन हो एवं प्रलोक में सार्थक हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। परंतु रानी साधु की बातों से तनिक भी प्रसन्न हुई और कहने लगी, हे साधु महाराज, ऐसे धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं एवं रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जावे। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बतलाता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को अपने गोबर से लिपना, केशों को पीली मिट्टी से धोना, धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर के साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार अभी 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार दोनों समेत तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा। तब एक दिन राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है, इसलिए मैं प्रदेश से आ रहा हूँ। वहाँ काम धंधा करूँगा, शायद उससे हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और नगरी में बेच करके अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही दोनों रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़ गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय हमारा अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी रानी की बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, 5 सेर मदद के लिए बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया,
क्योंकि वह उस समय भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई और क्रोध में लौटकर वह अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह तो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। जब मैंने उसे कहा तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी तब कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन सोचने लगी कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इसी कारण वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच करके, कथा को सुन करके और भगवान बृहस्पति देव का पूजन को समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी। जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी तब कहने लगी, बहन, हमारे घर अनाज का एक दाना भी नहीं है। वैसे तो तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है। यही कारण है कि मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बीजा लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन तब कहने लगी कि हे बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर के दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर बड़ा मिल गया, जिसे देखकर दासी हैरान हो गई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन भली भांति देख लिया था। इस चमत्कार को देख करके दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि एवं कथा पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत को किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के विषय में जब पूछा तब उस बहन ने कहा कि हे रानी, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान इत्यादि करके भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने सिर को नहीं धोना चाहिए। इस दिन व्रत में चने की दाल, मुनक्का, गुड़ जल को लोटे में डाल करके भगवान बृहस्पति देव का तथा केले के वृक्ष की जड़ की पूजन करनी चाहिए। धूप दीप अर्पण करना चाहिए। एक समय पीला भोजन ग्रहण करना चाहिए। इतना करने मात्र से ही गुरु भगवान प्रसन्न होकर के अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। इधर रानी और दासी दोनों ने उसी क्षण निश्चय किया कि जब बृहस्पतिवार का पूजन आएगा तो वह दोनों अवश्य ही इस व्रत को रखेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना गुड़ बीन करके ले आई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा बृहस्पति भगवान का पूजन किया, परंतु दोनों बड़ी दुखी हुई, क्योंकि अब पीला भोजन कहाँ से आवे। उन्होंने व्रत रखा था, इसी कारण गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देते हुए कहने लगे कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी कि हे रानी जी, चलो भोजन कर रहे हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तुम ही कर लो। तब दासी कहने लगी, एक महात्मा हमें भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, जा, वह महात्मा तुम्हारे लिए भोजन दे गया है, तुम ही भोजन को ग्रहण करो। व्यर्थ में तुम हंसी उड़ाते हो। तब दासी ने संपूर्ण बातों से अवगत कराया और फिर इस तरह से दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। अब उसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन रखने लगी। गुरु भगवान के कृपा से उनके पास फिर पहले से अधिक धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की भांति आलस्य करने लगी। तब दासी एक दिन कहने लगी कि हे रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। धन को रखने में तुम्हें बड़ा ही कष्ट होता था, जिस कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन को पाया है, इसलिए हमें दान और पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो। धन को शुभ धार्मिक कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल गैया से बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो। इससे पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी तब इसी प्रकार के कार्यों को करने लगी, जिससे उनका खूब यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी।
ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा जब प्रातः काल उठा और जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा, तब जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा और जंगल से लकड़ियों को काट कर अपने दुखी जीवन को गुजारा करना पड़ा। ठीक उसी समय जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए एवं राजा के पास आकर कहने लगे कि हे लकाहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करते हुए वह कहने लगा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो। इतना कह करके राजा ने साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो हृदय से दयालु होते हैं। वे कहने लगे कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, परंतु अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव का व्रत प्रारंभ किया है, इसलिए अब तुम भी भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। इतना करने मात्र से ही गुरु भगवान तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच कर इतना पैसा नहीं बच पाता जिससे भोजन करने को उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं जिससे मैं समाचार भी जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने तब कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर नगरी में जाओ। तुम्हें उस दिन रोज से दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक कथा की बात है तो कथा इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण दंपति थे जिनकी कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु ब्राह्मण की स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती, ना तो स्नान करती, ना ही किसी देवी देवता का पूजन आराधना करती। वह सबसे पहले उठकर भोजन करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती, जिससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते। पत्नी को अनेक प्रकार से समझाया, जिसका कोई परिणाम न निकलता। थक हार करके ब्राह्मण देवता ने छोड़ दिया। उधर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगी। प्रातः काल ही स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, जिसे पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण की हो जाती तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में जब सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देखते हुए कहा कि हे बेटी, सोने के जौं को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जब जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई और जब लौट कर वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ स्व करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में उन जौं को फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देख करके वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है, सो मुझे बतलाओ, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने पिता की बातों को सुनते हुए तब कहा कि हे पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़के के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा हैरान हो गया और कहने लगा कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा।
इस तरह से राजकुमार ने राजा को तब लड़के के घर का पता बतलाया। मंत्री देव उस लड़के के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के उस घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पूर्णवत ही गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुख भरी अवस्था को देखा एवं माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने तब सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर के पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ फिर गया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जावे। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव का पूजन करो, जिससे सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी बात न मानी। प्रातःकाल उठकर पुत्री का बचा जूठन खा लिया, जिससे पुत्री को बहुत अधिक क्रोध आया। एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल करके उसमें माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाल करके स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया, जिससे माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान हो गई और भगवान बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोग करके अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह से कहानी कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी अन्य शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना कूड़ा दिलाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना ही भूल गया, जिससे बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन रखा तथा अपने समस्त राज्य में यह मुनादी करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ ही भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राज्य के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकहारा कुछ देर से पहुंचा। इस कारण राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकहारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। वह हार उसे वहाँ पर दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी लकहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके उसको जेल में डलवा दिया। जब लकहारा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, एवं उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होकर गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देवता का व्रत नहीं किया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा करके कथा कही और प्रसाद का वितरण किया। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसे खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा हुआ देख करके लकहारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार राजा अपनी नगरी को चल पड़ा। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सारे धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा पूछने लगा, यह किसका बाग, धर्मशाला है? तब नगर के वासी कहने लगे, यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। यह सुन राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई।
तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, सच बतलाओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? इस पर रानी ने कहा कि हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा और रोज ही व्रत करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में सदा ही चने की दाल बंधी रहती तथा वह दिन में 3 बार कथा करता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। तब उन्हें देखकर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। इस पर वह कहने लगे, लोग, हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। इस तरह से राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम नाम करते वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे की ओर बढ़ा। चलते चलते उसे शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हाल चलाता मिला। राजा उससे तब कहने लगा कि ए भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। तब किसान कहने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़ैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह से राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोरों से पीड़ा होने लगी। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा तो पुत्र से सारा हाल पूछा और बेटी ने सभी हाल कह सुनाया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा जब बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब राजा प्रातःकाल जगा तो यह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से तब कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन ले। तब बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देखकर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन पड़ोस में देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार हुआ। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से भाई के साथ जाने की जब आज्ञा मांगी तो सास कहने लगी, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से तब कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जाकर क्या करोगी? बड़े ही दुखी मन से राजा नगरी को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से तब कहा कि हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कह करके वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पे लेट गया। रानी तब कहने लगी कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। यह जानकर राजा को बहुत अधिक खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा कहने लगा कि जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर अच्छा कह दिया। उधर जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन तब कहने लगी कि भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उनकी सदा ही रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से भगवान बृहस्पति देव का पूजन आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और राजा की हुई। भगवान बृहस्पति देव की कथाओं का सदा ही गुणगान करना चाहिए। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार होना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय।
दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा, जो प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए गुरुवार के दिन। प्रभु की कृपा सदा आप पर बनी रहे। इसी कामना के साथ आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।